अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। Today's topic is inclusive education, strategies for supporting students with disabilities or special needs. डिसेबिलिटीज का लफ्ज हमने इस्तेमाल करना छोड़ दिया है। हम उनको एबिलिटीज विद डिफरेंस कहते हैं या डिफरेंट एबिलिटीज हम कह रहे होते हैं, इसलिए कि डिसेबिलिटी खुद एक नेगेटिव वर्ड है, इसकी वजह से हम कहते हैं स्पेशल। ये इतना बड़ा मौजू है हमारे टीचिंग एंड लर्निंग की दुनिया में। एज एन एजुकेशनिस्ट मैं ये बात कह रही हूँ कि इसको दो एपिसोड्स में होना चाहिए कि इंक्लूसिव एजुकेशन असल में है क्या, और दूसरी चीज ये होनी चाहिए कि हाउ टू हेल्प दोज स्टूडेंट्स इफ इट इज एन इंक्लूसिव स्कूल। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसे इंक्लूसिव इदारे में काम कर चुकी हूँ जहां हमने हर तरह के डिसेबिलिटीज के बच्चों को बहुत ही तरीके से डील किया है, बिकॉज वी बीन हैविंग प्रोफेशनल ट्रेनिंग फॉर दैट। मैंने खुद डिसलेक्सिया के बच्चों की ट्रेनिंग ली है, उसके अलावा दूसरे डिसेबिलिटीज की भी ट्रेनिंग दी है। और थैंक यू टू माई इंस्टीट्यूशंस जो कि हमारे टीचर्स को भी और हेड्स को भी दिया करते थे, ताकि हम कम से कम उनको अच्छी तरह डील कर सकें, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग करते थे। मैं चाहती हूँ कि अब आगे भी लोग जो भी जितने भी हैं वो सारे के सारे, अगर इंक्लूसिव स्कूल है, अव्वल तो ये कि वो स्कूल सारे होते नहीं है इंक्लूसिव जब तक हमारे पास वो बैकग्राउंड ना हो जिसमें हम इंक्लूजन ले सकते हो, उस वक्त तक नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो बच्चे और ज्यादा डिप्रेस हो जाएंगे और ज्यादा एंग्जाइटी का शिकार हो जाएंगे। तो इसको हम ऐसा करेंगे कि दो हिस्सों में कर लेंगे स्ट्रेटेजी, चूंकि बहुत बड़ी हो जाएगी वीडियो, जो आप लोगों के लिए शायद देखना मुश्किल हो इन वन टाइम। तो इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, हम इसको देख लेंगे कि इंक्लूसिव होता क्या है और किस तरह हम उसको डील करते हैं। खासतौर पे मैंने बताया था कि मैं ईसी की ट्रेनिंग देती हूँ, तो उसमें भी हम लोग खास तौर पे चिल्ड्रन विद डिफरेंट एबिलिटीज को हम लोग ले रहे होते हैं, और उसमें तो हम बहुत सारी ऐसी चीजें डिस्कस कर रहे होते हैं जो कि थोड़ी सी टैबूज हैं, जिसमें कि किसी किस्म का कोई और भी दूसरी बातें होती है, वो इंशाल्लाह किसी और वक्त में इंशाल्लाह करेंगे। तालीम बहुत बेहतरीन टॉपिक्स उठा रहा है, लेकिन वो इतने डिटेलिंग वाले हैं कि मेरे लिए तो कम, मेरे जैसे इंसान के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि इसको हम केटर कर सकें विद दैट प्रिसिशन। तो इसमें ये है कि हम इस सुन्नत पर भी अमल करेंगे। अगर हम इंक्लूसिव स्कूल हैं तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में एक खातून थी, वो उनको रोक लिया करती थी, उनसे तरह तरह की बातें किया करती थी जो बिल्कुल इंसेन होती थी। तो सहाबा कराम भी हैरान होते थे, लेकिन वो खामोशी से उनको सुनते रहते थे और साइलेंट लिसनिंग कर रहे होते थे उनकी। तो और फिर कोई किसी भी किस्म का कोई इंसान जो बीमार होता था उसको विजिट किया करते थे। तो अब हमारा थोड़ा सा एक लेवल और ज्यादा वो है कि हम सिखाते भी हैं उनको, पढ़ाते भी हैं, कंटेम्प्रेरी एजुकेशन भी दे रहे होते हैं। तो इंक्लूसिव एजुकेशन की डेफिनेशन जो है एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की, वो ये कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ ऑल टाइप्स ऑफ लर्नर्स जो है वो आते हैं। और आप लर्निंग स्टाइल्स भी देख चुके हैं, वो तो है। उसके अलावा भी डाइवर्स नीड्स वाले बच्चे भी, जिनको बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म की चीजें और मुख्तलिफ किस्म की रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनकी, उनको सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज देना, फिर उनके ताकि वो एक मीनिंगफुल लाइफ अपनी गुजार सकें। फिर जो एनवायरनमेंट हो क्लास का, स्कूल का, तमाम चीजों का, वो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी हो, जहाँ पे किसी किस्म की कोई डिस्क्रिमिनेशन ना होती हो। हमारे वहाँ तो लोगों को बहुत शौक है कि वो लेबल कर दें किसी को कि ये डिस्लेक्सिया है, ये एडीएचडी है, ये है, ये है, बल्कि पुअर और अजीब तरीके के भी, वीक बच्चा भी कह देते हैं। बहुत एहतियात की जरूरत है इस सिलसिले में, खासतौर पे हम एजुकेशनिस्ट को तो और टीचर्स को तो बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है इस मामले में। आप लोगों को ये लगता होगा कि मैं एथिक्स पे जरा ज्यादा बात करती हूँ, क्योंकि मैं जिंदगी गुजार चुकी हूँ और मुझे बहुत तकलीफ होती है वो लोग जो डिस्क्रिमिनेटरी एनवायरनमेंट रखते हैं अपने स्कूल में, या अपने टीचर्स को इस तरह प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं देते और इस तरह के बच्चे भी ले लेते हैं। हमने अपने स्कूल में व्हील चेयर पे भी बच्चों को व्हील चेयर पर भी रखा है, हमने पोलियो वाले जो बच्चे हैं उनको भी रखा है, हमने एडीएचडी वालों को तो, और सिंक्रोनाइजिंग में जिनको मुश्किल होती थी उनको भी रखा है। कोई फिजिकल उसके साथ भी डिसेबिलिटी के साथ भी हमने, और स्पेशल एबिलिटी के साथ भी हमने बच्चों को रखा है। तो इसलिए, लेकिन उसमें प्रोफेशनल ट्रेनिंग की जरूरत होती है। और एक मुसलमान तो ऑलरेडी ट्रेंड है इस काम के लिए, इस चीज के लिए, ये सोचते हुए कि अल्लाह ताला ने इन्हें पैदा किया है और हमें उनको उसी तरह डील करना है। और जो तकलीफें दी गई हैं, बल्कि इसकी दुआ भी है कि आप ये दुआ करें कि वो तकलीफ जो उसको दी गई है वो हमें या हमारे बच्चों को ना मिले।
तो इसकी भी दुआ है अल्लाह ताला हम सबको जो अच्छा मुसलमान बना दे, अच्छा टीचर बना दे, अच्छा मुअल्लिम बना दे। इसमें क्या होता है कि एनवायरनमेंट वो डेवलप करना है हमने जिसमें कि बिलोंगिंगनेस हो, उनको कल्चरली किसी किस्म का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, स्पिरिचुअली किसी किस्म का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, और इतने सेंसिटिव जो मौजूआत हैं उन पर बहुत एहतियात के साथ बात की जाए। फिर जो करिकुलम है वो बिल्कुल स्पेशल होना चाहिए, लर्नर सेंटर्ड करिकुलम होना चाहिए कि हर बच्चे की उसकी नीड्स के मुताबिक काम किया जाए। ज़ाहिर है इसमें प्रोफेशनल ट्रेनिंग की बहुत जरूरत पड़ती है, और लर्निंग प्रोसेसेस जो है वो सारे ऐसे होने चाहिए कि वो इंक्लूड कर सके उन सारे बच्चों को, डिलीवरी के मोड्स और सेटिंग्स और तमाम चीजें। और इसमें मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगी जो आगे भी आएगी, कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी वैसे ही होना चाहिए। हमारे उसमें रैंप्स होते थे ताकि अगर कोई व्हील चेयर वाला बच्चा है तो वो आराम से उस रैंप के ऊपर से उसको ले जाते, और एक्सक्लूसिवली कोई बच्चों की ड्यूटी होती थी कि वो उस व्हील चेयर को जो है ना लेकर जाएंगे क्लासरूम के अंदर। तो देखिए कितनी अच्छी एथिकल वैल्यू, नॉर्म्स एंड वैल्यूज हम डेवलप कर रहे होते हैं अगर हम इंक्लूसिव बच्चों को अपने साथ ले रहे होते हैं तो। और बच्चे भाग भाग के उसकी मदद किया करते थे जो क्लास में होते थे, उनकी ड्यूटी रोस्टर लग जाता था कि कौन कौन सब करेगा। तो ये कितनी अच्छी आदत डेवलप होंगी ताकि बच्चों के अंदर, यही है मीनिंगफुल लाइफ। इंक्लूसिव एजुकेशन में हम क्या करते हैं कि हम इसमें डाइवर्सिटी को वैल्यू करते हैं और इक्विटी को देते हैं। एक होती इक्वालिटी, एक होती इक्विटी, हम इस पर बात करेंगे फिर। एकेडमिक आउटकम्स जो हैं वो सबके ही तकरीबन एक जैसे हमने निकालने होते हैं और उनको लर्निंग आउटकम्स पर, एकेडमिक आउटकम्स पर लेकर आना होता है। फिर इंटीग्रेशन उनकी सोशली किस तरह होनी चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेटरी किसी किस्म का कोई बिहेवियर नहीं होना चाहिए और इस तरह। और सबसे अहम तरीन चीज मीटिंग द नीड्स है कि उस बच्चे को किस चीज की जरूरत है। आई स्टिल रिमेम्बर कि मेरी क्लास में एक बच्चा था जिसके लिए हम बी पेपर बनाया करते थे और किसी को पता नहीं चलता था कि ये बी पेपर है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी प्रोफेशनल ट्रेनिंग हमें दी गई थी और शेयर किया गया था, जिसकी वजह से हम ट्रेन हुए। कोई भी जो है ना पैदा होते ही नहीं सीख लेता, हम वक्त के साथ सीखते हैं और लर्नर बनेंगे। हम लाइफ लॉन्ग लर्नर बनेंगे तो हम इंशाल्लाह इन चीजों को सीख सकेंगे कि उसका पेपर डिफरेंट होता था जो उसकी नीड को केटर करता था। और अभी मुझे इतनी खुशी होती है कि वो बच्चा जो है फेसबुक पे मुझसे अटैच्ड है और इतनी अच्छी चीजें शेयर कर रहा होता है। अगर वहीं पर उसको स्नप कर दिया जाता और उसको रोक दिया जाता तो कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता था। और इसके लिए ज़ाहिर है कि हमारा अदारा जो है वो तारीफ का मुस्तहक। इसमें हम क्या करते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन में हमारी जो इतनी सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो कोई भी बहुत आसानी से अपने आप को इंक्लूसिव जो है ना स्कूल ना कह दे। इसलिए कि इसमें बहुत सारी चीजों के लिए प्रोफेशनल ट्रेनिंग की भी जरूरत होती है और उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है अपनी अपने स्कूल के एनवायरमेंट। कि डाइवर्स लर्निंग एनवायरनमेंट होगा, कोई किसी को नहीं कहेगा कि ये जो है ना ये नहीं सीख सकता, ये वीक है, इसको तो पढ़ना ही नहीं आता, इसको तो कैलकुलस नहीं आता, इसको ये नहीं आता। ये सारी चीजें बिल्कुल नहीं होगी। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ये एक डिटेल्ड जो है ना वो मैं ट्रेनिंग दिया करती हूँ इसके ऊपर कि कैसे हम डिफरेंशिएटेड करते हैं। वो बच्चे की नीड के मुताबिक जो है कि वो कोई बच्चा जो है वो, मेरी क्लास में एक बच्चा था वो ड्रॉ करना बहुत उसको पसंद था, तो मैं कोई ऐसा काम होता था जिसको मैं असेस कर सकती थी, मैं उसको डिफरेंशिएटेड टास्क दे देती थी। बहुत सारे जगहों पर हमने ग्रुप्स बना के डिफरेंशिएटेड टास्क दिए हैं। तो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो भी बहुत एक सीरियस मौजू है जिसको किसी दिन हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह लग सकेंगे। कोलैबोरेटिव टीचिंग होगी, इसमें हम किसी अपनी केयर गिवर को भी साथ रख सकते हैं, हम कोई जो प्रोफेशनली स्पेशल नीड बच्चों के लिए जो प्रोफेशनली ट्रेंड होते हैं उनके साथ भी हम काम कर सकते हैं। फिर इंडिविजुअलाइज सपोर्ट जो है वो हर बच्चे को वन ऑन वन देनी होती है जो डिफरेंट वो होता है, तो इसके लिए भी जाहिर है कि आपको हेल्प एंड सपोर्ट की जरूरत होती है। फिर एक्सेसिबल लर्निंग मटेरियल होता है जिसमें कि हमारी कोई बच्चा जो है वो कॉपी पे कर रहा है, कोई बच्चा जो है वो स्लेट और उसके ऊपर कर रहा है, कोई बच्चा जो है वो टैब के ऊपर काम कर रहा है। ये सारी चीजें होती है लर्निंग मटेरियल। जैसे ब्रेल का कोई बच्चा है, अगर कोई इम्पेयरमेंट है आई के साथ तो उसका आगे आएगा, तो वो ब्रेल के साथ काम कर रहा है। पॉजिटिव स्कूल कल्चर जो है ये बहुत जरूरी है किसी भी उसमें अदारे में जो एंसिलरी स्टाफ होता है उस तक की ट्रेनिंग की जरूरत होती है। हाई एक्सपेक्टेशंस फॉर ऑल, यानी वो एक्सपेक्टेशंस जो है वो सारी की सारी पूरी की पूरी जो होंगी वो सबके लिए एक जैसी होंगी कि बाय द एंड ऑफ द ईयर हर बच्चे का लर्निंग आउटकम तकरीबन वही हो। फैमिली एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट भी हम करेंगे उसमें, इसलिए कि इन्वॉल्वमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फैमिली को ये नहीं कहना आपका बच्चा तो एडीएचडी है, आपका बच्चा तो जो है ना डिसलेक्सिया का पेशेंट है, हरगिज नहीं। उसके लिए बहुत प्रोफेशनली बात करने की जरूरत होती है और वो इसकी भी जो है ना ट्रेनिंग की जरूरत होती है।
फिर ऑनगोइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ये तो जाहिर है कि इट्स अ मस्ट फॉर ऑल पीपल, ऑल टीचर्स एंड ऑल पेरेंट्स एंड ऑल फैमिलीज। और फ्लेक्सिबल असेसमेंट इवैल्यूएशन होगी। अब फ्लेक्सिबल असेसमेंट जो है वो मैंने आपको बताया कि हम ए और बी और सी भी बनाया करते थे, ताकि किसी और बच्चे को भी अगर और किसी किस्म की जरूरत है, जो हमें बेसिक नीड है, वो हमारी पूरी हो जाए असेसमेंट में और उसमें। तो इनशाला ये जो है इस पर भी हम बात करें। तो इसके की प्रिंसिपल्स जो हम पढ़े पढ़ चुके हैं कि इक्विटी है, डाइवर्सिटी है, एक्सेसिबिलिटी है, पार्टिसिपेशन है और सोशल जस्टिस। ठीक है, इसमें जो सबसे अहम चीज है वो जो सोशल जस्टिस है, यानी एड्रेसिंग सिस्टमेटिक बैरियर्स, जिसको मैं टैबूज कह रही होती हूँ कि हमारे अब तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह काफी लोग जो है वो इस चीज को एक्सेप्ट करने लगे हैं कि बच्चे इस तरह के डिसेबिलिटीज के साथ भी होते हैं, तो उनको किस तरह डील किया जाए, चाहे फिजिकल हो, चाहे वो लर्निंग डिसेबिलिटीज हो, चाहे वो फिजिकल डिसेबिलिटीज हो। लेकिन हमने जरूर इसको एड्रेस करना होता है और उसको देखना होता है कि हम उनको किस तरह अपने साथ लेकर चलें और सोसाइटी में उनको उनकी कैपेबिलिटीज के मुताबिक किस तरह की अपॉर्चुनिटीज दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हमें इसको बहुत अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि जो उनको सेल्फ क्रिटिकल रिफ्लेक्शन में भी लाते हैं, हम एंगेज करते हैं, उनको अंडरस्टैंड करवाते हैं, पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी, कि डिफरेंट डायमेंशंस हैं, और टीचर भी जानना चाहिए उसको भी कि डाइवर्सिटी में उसको कैसे लेके चलना है। डाइवर्सिटी में सिर्फ ये नहीं होता कि डिफरेंट रिलीजन्स के बच्चे आपके पास हों, डिफरेंट एथनिक बैकग्राउंड से हों, डिफरेंट स्किन कलर के हों, बल्कि उसके अलावा स्पेशल नीड्स के भी बच्चे आपके पास होते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि उनको एक अलग अदारा दे दिया जाए जहां वो स्पेशल नीड वाले बच्चे जाएं और वहां सीखें, तो वो जाहिर है कि उनका एक बहुत ही सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट होता है। लेकिन अगर कोई इंक्लूसिव स्कूल है, तो उसमें कोई इंक्लूसिव अदारा है, तो उसमें बहुत जरूरी है कि ये सारी चीजें वहां पे केटर की जाएं, प्रोमोट की जाएं। और उसके अलावा कि क्लियर सिलेबाई, जिसकी मैं बात करती हूँ कि हमारा करिकुला जो है वो इतना क्लियर होना चाहिए कि इंक्लूसिव अगर है तो वो किस तरह होगा और कैसे होगा, और उसको एक्टिव लर्निंग प्रैक्टिसेस जो है हमको किस तरह इसमें लेके चलनी है। इसकी बहुत, आप जब भी रिसर्च करेंगे तो बहुत आसानी से आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। अब इसमें टाइप्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन आ जाती है कि फुल इंक्लूजन होता है कि तमाम स्टूडेंट्स जो है वो एक साथ पढ़ेंगे, तो उसके लिए तो बहुत हमें हायर प्रोफेशनल नीड्स चाहिए होती हैं और ट्रेनिंग्स चाहिए होती हैं। लेकिन पार्शियल इंक्लूजन भी जो है वो भी स्कूलों में अब शुरू कर दिया गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो सेपरेट सपोर्ट के साथ, जिसमें पहला ब्रिक जो होता है वो लर्निंग गैप को खत्म करने का होता है बच्चों की, जो कि रिमीडियल क्लासेस या हेल्प सपोर्ट क्लासेस के साथ होता है। ठीक है, फिर को टीचिंग होती है, जो जनरल और स्पेशल एजुकेटर जो है वो मिलकर काम करते हैं, स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं, जिसके अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे यूनिवर्सिटीज में भी स्पेशल एजुकेशन पर बहुत ज्यादा ग्रेजुएट्स पैदा किए जा रहे हैं। तो कहीं उनको जरूर स्कूलों को लेना चाहिए, और हर स्कूल ने ही तकरीबन एक आध को अपॉइंट करना शुरू कर दिया है। मेरी खुद जो है वो भांजी है, वो उसको लिया है, मेरी नीस को स्कूल ने हायर किया है। और हर स्कूल में होना चाहिए एक स्पेशल एजुकेटर, ताकि वो उन नीड्स को भी केटर कर सके और कम से कम टीचर्स को भी ट्रेन कर सके। फिर यूडीएल होता है, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग होता है, इसमें बहुत फ्लेक्सिबल लर्निंग अप्रोचेस यूज किए जाते हैं। ये बहुत अच्छी प्रोफेशनल स्टडी है जो हमें करनी और करवानी चाहिए। दुनिया जिस तरह ग्लोबल विलेज बन चुकी है, इस तरह हमें सब लोगों को, सब बच्चों को केटर करने के लिए बहुत जरूरत है। उसमें कई तरह की चीजें होती हैं और कई तरह की डिसेबिलिटीज होती हैं। इसकी भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं मेरे ख्याल में, कि ये इनको नेम देने देने से पहले हमें उनके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो बहुत सारी की चीजें ऐसी होती हैं जो आप इसको पढ़ सकते हैं अपने उससे, कि किस तरह की चीजें जो हैं वो नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटीज भी होती हैं, जिनमें हमारी फिजिकल डिसेबिलिटीज आ जाती हैं, जिसमें ऑटिज्म है, डेफ ब्लाइंडनेस है, डेफनेस है, डेवलपमेंटल डिले है, फिर इमोशनल डिस्टर्बेंस है। और ये बहुत सारी चीजों से डेवलप होता है, जिसमें कि एक आपका हरासमेंट भी होता है और आपकी दूसरी तरह की चीजें भी होती है। हियरिंग इम्पेयरमेंट होता है। मेरी क्लास में एक बच्चा था जिसको हियरिंग एड लगा हुआ था, तो बच्चे उसकी बाकायदा हिफाजत करते थे, और उसको कोई मतलब जैसे आमतौर पे टकराते हैं एक दूसरे से, तो नहीं उसे वो किया करते, उससे जरा एहतियात किया करते थे, बहुत प्यार के साथ। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज होती हैं, मल्टीपल डिसेबिलिटीज होती हैं, ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट होता है। फिर उसके बाद जो है वो हेल्थ इम्पेयरमेंट होता है। जैसे मेरी क्लास में एक बच्चा था, उसको
किडनी का ट्रबल था, एक बच्चा और एक बच्ची, 2 डिफरेंट ईयर्स में मेरे पास आए। तो उसको मैं बगैर बच्चों को पता किए हुए मैं दरवाजे के पास बिठाया करती हूँ, मैं कहती हूँ ओनली यू हैव टू रेज योर हैंड एंड गो टू द वॉशरूम, देयर इज नो नीड टू टेक परमिशन। तो उसको मैंने इस तरह किया था कि बाकी बच्चों को पता भी नहीं चलता था और वो उठ के चला भी जाता था चुपचाप, और अपनी नींद पूरी करके आ जाता था। ठीक है, तो इस तरह से हमें करना होगा। ज़ाहिर है कि अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनिंग जो है वो इसके लिए बहुत जरूरी होती है और हर अदारे को देनी चाहिए बिफोर अनाउंसिंग दैट वी आर इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन। स्पीच लैंग्वेज इंपेयरमेंट होता है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज होती है, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी भी हुई होती है, विजुअल इंपेयरमेंट होता है जिसमें कि ब्लाइंडनेस भी आ जाती है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो हमें इसको देखनी पड़ेंगी। ये अभी हम सिर्फ इसको लर्निंग स्ट्रेटजीज पे फिर मैं आपको किसी और वक्त बताऊंगी। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन आमीन या रब्बल आलमीन।